Hello everyone, welcome to my channel साय हब सुभद्रा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एमसीक्यू की तीसरी सीरीज करते हैं जो कि भगवत गीता के टॉपिक से रिलेटेड है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवत गीता का उपदेश किसने दिया? तो भगवत गीता का उपदेश देखिए किसने दिया है, तो कृष्ण, श्री कृष्ण को सबसे पहला काउंसिलर भी माना गया है। तो इसके थ्रू हम लोग चलेंगे कि ये जो है श्री कृष्ण के द्वारा उपदेश दिया गया था, ये हम सभी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गीता में अर्जुन का संकट किस प्रकार का था? तो गीता में अर्जुन किस प्रकार के क्राइसिस से जूझ रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोरल साइकोलॉजिकल, यानी वो नैतिक दुविधा से जूझ रहे थे कि हमारे सामने रिलेटिव हैं तो किनसे वो लड़ें, कैसे लड़ें, इस दुविधा से वो जूझ रहे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विषाद योग किस अध्याय का नाम है? विषाद योग किस अध्याय का नाम है? तो यह जो है प्रथम चैप्टर में जो है आपका विषाद योग के बारे में बताया गया है भगवत गीता में। नेक्स्ट, भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है, गीता के अनुसार मन का स्वभाव कैसा होना चाहिए या कैसा है? तो गीता के अनुसार मन का स्वभाव चंचल है, हमारा मन जो कि हमेशा इधर उधर चलता रहता है। नेक्स्ट है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की विशेषता क्या है? तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो सुख दुख में एक जैसा होना चाहिए, ये कहा गया है। नेक्स्ट, भगवत गीता में कर्म योग का मुख्य संदेश क्या है? भगवत गीता में कर्म योग का मुख्य संदेश क्या होना है? तो देखते हैं इसका आंसर। तो पहला है कर्म त्याग, फल की इच्छा, फिर निष्काम कर्म, केवल ध्यान। निष्काम कर्म के बारे में बोला गया है कि बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते जाना है। नेक्स्ट है, गीता में चिंता और दुख का मूल कारण क्या बताया गया है? गीता में चिंता का मूल कारण अटैचमेंट बताया गया है, जो कि बुद्धिज्म में भी हम लोग ने पढ़ा है। नेक्स्ट है त्रिगुण। त्रिगुण थ्योरी जो है किससे संबंधित है? पर्सनालिटी, मेमोरी, इंटेलिजेंस या इमोशंस? तो यह इसका आंसर पर्सनालिटी है, हमारे पर्सनालिटी से रिलेटेड इसको बताया गया है। सत्व गुण का संबंध किससे है? सत्व गुण, सत्व का मतलब होता है सच्चाई, तो सत्व का है शुद्धता, ज्ञान और नॉलेज, ज्ञान और शुद्धता। नेक्स्ट है रजस। रजस गुण की विशेषता क्या है? इसका ऑप्शन है निष्क्रियता, अज्ञान, इच्छा और कर्मशीलता, शांति। तो इसका क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर देते हैं। रजस गुण की विशेषता, रजस जिसमें पैशन होना चाहिए, तो पैशन, डिजायर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। एक्टिविटी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा नंबर सी आंसर। नेक्स्ट है तमस। तमस की क्या विशेषता होनी चाहिए या तमस में क्या होगा? तो तमस नेगेटिविटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलस्य और अज्ञान। नेक्स्ट है, गीता में आत्मनियंत्रण किसके द्वारा संभव है? गीता में आत्मनियंत्रण किसके द्वारा संभव है? ए ऑप्शन है इंद्रिय तृप्ति, बी है अभ्यास और वैराग्य, सी है सामाजिक दबाव और डी है संन्यास। तो इसका आंसर है बी, अभ्यास करना और वैराग्य का जीवन जीना। इससे क्या होगा, हम अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं, आत्मनियंत्रण कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, योग कर्मसु कौशलम का क्या अर्थ है? तो योग कर्मसु कौशलम यानी कुशलता के साथ हम लोग को क्या करना है, कर्म करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, गीता के अनुसार क्रोध का परिणाम क्या होता है? तो गीता के अनुसार क्रोध का परिणाम क्या होगा? इसका है आंसर आपका, सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं है और है सी, तो इसका है भ्रम और बुद्धि नाश, यानी कि
ये हमारा जो है क्रोध का परिणाम यही होता है कि हम जो है भ्रम में पड़ जाते हैं, हमारा बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में बुद्धि योग का अर्थ क्या है? तो गीता में बुद्धि योग का अर्थ क्या कहा गया है कि किसी भी चीज के बारे में विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीता में ध्यान योग का उद्देश्य क्या है? ध्यान योग मतलब ध्यान लगाएंगे, तो क्या इसका उद्देश्य है? तो सेल्फ रेगुलेशन करना, खुद पर संयम करना। नेक्स्ट, भगवत गीता के अनुसार आत्मा कैसी होती है? तो भगवत गीता के अनुसार आत्मा इटर्नल है, शाश्वत है, कभी नहीं मरने वाली है। 19 है, गीता के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आदर्श व्यक्तित्व कौन सा है? तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से गीता के में आदर्श पर्सनालिटी किसको मानेंगे? तो स्थित प्रज्ञ को आदर्श पर्सनालिटी माना गया है, नंबर सी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता का प्रमुख मनोवैज्ञानिक योगदान क्या है? तो भगवत गीता का प्रमुख मनोवैज्ञानिक योगदान है कि कर्म करते हुए जो है मानसिक संतुलन हम लोग को बना के चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो यह सीरीज आपके लिए हम नेट जेट एंड अदर साइकोलॉजी बेस्ड एग्जाम के लिए शुरू किए हैं। तो आप बताइएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है, आपके लिए यूज़फुल है या नहीं हो रहा है। तो आप इसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।